दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान में भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 28वां। अगला प्रश्न है, झारखंड विस्तृत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रामगढ़। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न है, जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत भाग शहरों में निवास करती है। इसका सही उत्तर होगा 7.14%। अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितनी प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 60%। अगला प्रश्न है, झारखंड की लुप्तप्राय जनजाति बिरहोर की संख्या झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हजारीबाग। अगला प्रश्न है, झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रांची। अगला प्रश्न है, प्रतिशतता की दृष्टिकोण से झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा खूंटी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संथाल। संख्या की दृष्टि सबसे बड़ा संथाल है, पहला में, दूसरा में उरांव, तीसरा में मुंडा और चौथा में हो। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टिकोण से जनजाति है। अगला प्रश्न है, बेनीसागर किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी सिंहभूम जिला। अगला प्रश्न है, संख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंडा। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्य रूप से खेती की जाती है। ऑप्शन ए धान की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राजमहल हमारा झारखंड चतुष्कोणीय है। तो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में राजमहल की पहाड़ी है, तो वहाँ पर ये सभी ज़िले आते हैं। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रांची। अगला प्रश्न है, राज्य की जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत कृषि पर आश्रित है। तो इसका सही उत्तर है लगभग 75%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पतरातू। अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्यूमिनियम कारखाना स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मुरी में। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, कोयला का निक्षेप पाया जाता है। ऑप्शन ए गोंडवाना संरचना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी सिंहभूम। जनसंख्या पूछा है ना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला ऑप्शन डी रांची, और क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, क्योंकि वहाँ पर 1000 पुरुषों में 1005 महिला है। अगला प्रश्न है पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुमला। अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नेतरहाट में। अगला प्रश्न है झारखंड का एकमात्र जिला जहां से कर गंगा नदी प्रवाहित करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साहेबगंज। साहेबगंज से इस प्रकार पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। अगला प्रश्न है बेतला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लातेहार। अगला प्रश्न है सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका सही उत्तर होगा गढ़वा जिला में सोन नदी सर्वप्रथम प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोहरदगा। अगला प्रश्न है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुवर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 46%। अगला प्रश्न है दलमा पहाड़ी झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग, क्योंकि हमारा जो झारखंड है चतुष्कोणीय है और दलमा पहाड़ी इस प्रकार से है, तो ये हमारा दक्षिण पूर्वी भाग हुई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन नदी में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 74 मीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा तिलैया तथा मैथन दोनों है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है घाटशिला किस धातु के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तांबा। अगला प्रश्न है झारखंड के पश्चिम में स्थित है छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश? ऑप्शन डी बी और सी दोनों। देखिए झारखंड चतुष्कोणीय है, तो इसके उत्तर में है बिहार, पूर्व में हमारा वेस्ट बंगाल, इधर है उड़ीसा और पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के नाम से भी जानी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दामोदर नदी। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बूढ़ाघाट जलप्रपात। अगला प्रश्न है विश्व में शेरों की गणना सबसे पहले कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेतला नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2.4%। अगला प्रश्न है पर्णपाती वनों का राजा किस वृक्ष को कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साल, और यही हमारा राजकीय वृक्ष भी है। अगला प्रश्न है दलमा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हाथी के लिए। अगला प्रश्न है पारसनाथ की पहाड़ी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका सही उत्तर होगा 4480 फीट। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पाकुड़। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 14वां। अगला प्रश्न है झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 3,29,88,134।